अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर गुड। सो आज की इस वीडियो में हम जो है आपको पता है कि 45 असाइनमेंट सीरीज़ हम कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट की। इसमें हम जो है एग्जाम्पल नंबर 13 एंड 14 कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी 1 से लेकर 12 तक एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। सो अगर किसी ने वो नहीं देखी तो वो देख ले, कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों के जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और ये भी वीडियो जो है वो समझने में मुश्किल होगी, ये वाली भी सही है। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, देन ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। सही, तो चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन 13 है। तो यहाँ पे हमें वो जो प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, वो कमांड जो हमें दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे कि थिंक ऑफ योर फेवरेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज मोटरसाइकिल और अ कार एंड मेक अ लिस्ट दैट stores several examples. Use your list to print a series of statements about these items such as I would like to own a Honda motorcycle. में ये लोग हमसे कह रहे हैं कि आपने एक जैसे ट्रांसपोर्ट होती है, जैसे मोटरसाइकिल या कार, उसकी आपने एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनाने के बाद उसमें एक मैसेज भी प्रिंट आउट करवाना है। जैसे इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है कि एग्जांपल भी इन्होंने दी है कि जैसे आई वुड लाइक टू ओन अ होंडा मोटरसाइकिल, मतलब कोई भी आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद उसमें किसी भी किस्म की कार का नाम वाम वगैरह लिखना है। लिखने के बाद उसमें आगे मैसेज भी प्रिंट आउट करवाना है, सही है। तो जहाँ भी बात आ जाती है लिस्ट बनाने की, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि जहाँ भी बात आ गई लिस्ट की, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एरे का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। बाकी आउटपुट पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, यह पता है आप लोगों को, जो प्रीवियस वीडियोस देखते हैं, जो देख चुके हैं, तो उनको सबको पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो सेम आप लोगों ने साथ साथ करना है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि मैं पहले ही बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सब लोग अपना अपना फ़ोल्डर खोल लें। किसी को अगर नहीं याद आ रहा तो वो सामने आउटपुट पे जो जैसा चल रहा है वैसे कर ले। उसके बाद जो यहाँ पे जो जहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स आपके हुए हुए हैं ना, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है, यहाँ पर आकर जो थर्ड हम फ़ोल्डर बनाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने बना लेना है एक फ़ोल्डर, जो भी आपका जिस नाम से आपकी सीरीज़ आपने बनाई हुई है, प्रोग्राम 4, 5, 6, 7, 8, 9, प्रोग्राम 13, 14। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी बनी हुई थी, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बता दिया है कि याद दिलाने के लिए कि यहाँ पे क्या करना था, ठीक है। मेरा काम ऑलरेडी हुआ हुआ है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको सिर्फ जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। ये मैंने अपनी फ़ाइल ओपन कर ली। मैंने अपनी बनाई थी क्वेश्चन नंबर 13 के नाम से, ठीक है। आप लोग जिस नाम से बना लें, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको दिख रहा होगा आउटपुट पे ts config और main.ts, ये इसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। तो ये तो मस्ट ही आप लोगों ने बनानी है, ठीक है। तो ये ज़रूर बना लेगा। और ts config की कैसे बनती है, main.ts की सब पता है आप लोगों को, क्योंकि सेटअप आप लोगों को सब पता है डिटेल में, तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं बता रही इस वीडियो में इतना ज़्यादा। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था कि वो उन्होंने जो हमें प्रॉम्प्ट दी है, तो उनके अकॉर्डिंग हमें लिस्ट बनानी है। तो देखें, लिस्ट की बात जब भी आती है ना, तो इसका मतलब है वो चाह रहे हैं हमसे कि हम मल्टी एलिमेंट्स लिखें, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एरे का यूज़ होगा, और एरे का आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि एरे तभी यूज़ होता है जब आपने कोई मल्टी एलिमेंट्स लिखने होते हैं। मल्टी एलिमेंट्स को एक साथ अपने टर्मिनल में प्रिंट आउट करवाना होता है। तो सिंपली यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें एक स्टोर करवाना पड़ता है वेरिएबल में, ठीक है। तो हमने लेट लिया, उसके बाद हमने व्हीकल्स लिया। व्हीकल्स यहाँ पे कोई वेरिएबल नेम कहेंगे इसको हम, तो कोई भी आप लिख सकते हैं नाम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे व्हीकल ले लिया है नेम एज ए वेरिएबल नेम। उसके बाद कॉलन, उसके बाद स्ट्रिंग यानी कि डाटा टाइप हमने ली है। उसके बाद एरे के साइंस मैंने लगाए हैं। उसके बाद मैंने एरे के जो ब्रैकेट्स हैं वो लगाने के बाद उसमें मैंने जो भी ट्रांसपोर्ट के नेम वगैरह मैंने लिस्ट बनानी थी, तो वो मैंने नेम ले लिए। जैसे आपको दिख रहा होगा BMW, होंडा सिविक, ऑडी, मर्ज़ी से कोई भी ले लें नेम।
सो लिस्ट बनानी है बस, तो कोई भी नाम नेम ले सकते हैं और इन्वर्टेड कॉमास में वो नेम लिखना है, ठीक है, और एरे के ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने व्हीकल लिखा, डॉट मैप लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लगाया, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद अगेन स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद उसमें लिखा आइटम्स। तो ये हमने क्यों करा कि देखें, जब भी हमने मल्टी एलिमेंट्स को एक साथ एक मैसेज प्रिंट आउट करवाना होता है, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मैं प्रिंट करवाऊँ आई वुड लाइक टू ओन अ BMW, ठीक है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये मैसेज जो है ये होंडा सिविक ऑडी मीरा ये सबके साथ आना चाहिए, मैसेज प्रिंट आउट हुआ हुआ टर्मिनल में अपने। तो इसके लिए हम इस पर्पस के लिए डॉट मैप यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप जो आपने आइटम्स जो हमने लिखा है ना स्मॉल ब्रैकेट्स में, वो हमने इसलिए लिखा है कि हमने व्हीकल्स को कन्वर्ट कर दिया है आइटम में। तो ये भी हम काम इसलिए करते हैं जब हमने मल्टी एलिमेंट्स को एक ही मैसेज प्रिंट आउट करवाना होता है एरे में। सो ये रूल है, ये मेथड है, तो ये याद रख लें, डॉट मैप और आइटम्स का, ठीक है। कुछ भी वेरिएबल नेम होता है तो उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं आइटम्स में। उसके बाद इजिकल्स टू और ग्रेटर देन की साइन मैंने लगाई है यहाँ पे, तो ये ज़रूर लगानी है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में हमने कॉल कराना है प्रिंट आउट करवाने के लिए, पता है आप लोगों को। उसके बाद बैकटिक की में मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू ओन आ, उसके बाद डॉलर की साइन में कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने आइटम्स को कॉल करवाया है। तो ये सब भी मैं डिटेल में सब बता चुकी हूँ कि बैकटिक की हम क्यों यूज़ करते हैं और डॉलर की साइन कर्ली ब्रैकेट में हमने आइटम्स क्यों लिखा है, सब डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। जिसको नहीं पता वो पहले वीडियो देखें। सो टर्मिनल में भी मैंने आप लोगों के सामने आउटपुट आप लोगों को दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे रन करवा लिया, तो मेरा सारा काम रन हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेव करके मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर पे जाके जो है अपना पहले मैं क्लोज फोल्डर करूँगी। सेव करने के बाद उसके बाद मैं ओपन फोल्डर पे जाके अपना एग्जाम्पल नंबर 15 कवर करूँगी, ठीक है। ओपन फोल्डर पे मैं यहाँ गई, जाने के बाद जहाँ पर भी आपका फोल्डर बना हुआ है आपने वहाँ पर जाना है। तो मैं फिर बोलूँगी कि मैं इतना डिटेल में इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही चीज़ को, क्योंकि जो है मैं बहुत ऑलरेडी सही से सब कुछ समझा चुकी हूँ, तो सबको समझ आ ही रहा होगा जो मैं करवा रही हूँ, जो बता रही हूँ। टर्मिनल में किस तरह आपको प्रॉम्प्ट दे के कमांड अपनी दे के अपना आंसर आप निकलवाते हैं, सब आपको पता है, आउटपुट पे दिख भी रहा होगा होता हुआ। सो यहाँ पे जाके आपने अपना एक बना लें किसी भी नाम से आप अपना फोल्डर, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 नाम से मेरा बना हुआ है, तो मैंने उस पर 1 क्लिक करके जस्ट सेलेक्ट फोल्डर करके मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। सो सेम वही काम आप लोगों ने करना है कि ts config और main.ts की फ़ाइल ज़रूर बनानी है, इसके बगैर आपका काम हो ही नहीं सकता। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कि क्या कह रहे हैं इनसे। इसमें हमसे कह रहे हैं, इफ़ यू कुड इनवाइट एनीवन लिविंग और डिक्रीज to dinner, who would you invite? Make a list that include at least 3 people you would like to invite to dinner. Then use your list to print a message to each person inviting them to dinner. तो ये भी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है। 13 से इसमें भी ये करना है कि आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में आप लोगों ने लोगों के नेम लिखने हैं जिनको आप अपने जो है वो दावत में बुलाना चाहते हैं, उनको इनवाइट करना चाहते हैं, तो वो लोगों की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद उनको एक मैसेज इनविटेशन के तौर पे एक मैसेज प्रिंट आउट करवाना उनके नेम के साथ। तो काम मिलता जुलता ही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल 14 पर। तो इसमें हमने सेम यही काम करा, बस याद रखिएगा कि जहाँ पे भी लिस्ट का नाम आ जाए ना तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर एरे का मतलब यूज़ होगा, ठीक है। एरे की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बस ये, क्योंकि एरे जो है यूज़ ही वहाँ होता है जहाँ पे हमने मल्टी एलिमेंट्स को यूज़ करना होता है, मल्टी एलिमेंट्स के साथ कोई मैसेज प्रिंट आउट करवाना होता है अपनी टर्मिनल में, सही है। सो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट, उसके बाद मैंने वेरिएबल नेम ले लिया गेस्ट आर, उसके बाद कॉलन डेटा टाइप स्ट्रिंग, उसके बाद मैंने जो है एरे की, आपको पता है क्या साइन होती है, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं इसको। उसके बाद मैंने एरे की ही साइन में एरे की ही ब्रैकेट में मैंने नेम लिख दिए, अपनी मर्ज़ी से लिख लें। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग में स्मॉल ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने बैकटिक की के अंदर मैंने लिखा कि डियर यू आर इन्वाइटेड फॉर डिनर, मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जो मैसेज है वो आए, डियर मरियम
यू आर इनवाइटेड फॉर अ डिनर। अब जो हमारा जो मरियम जितने भी नेम्स हैं वो हमने स्टोर कराए हुए हैं किसमें, गेस्ट आर में, ठीक है। और गेस्ट आर कन्वर्ट हो गया आइटम्स में। तो हम जो है डॉलर की साइन में जब भी हमें ऊपर से कुछ कॉल करवाना होता है तो हम डॉलर की साइन लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट में वो जो है नेम लिख देते हैं। तो हमने सेम वही काम करा। मैंने लिखा कि डियर लिखा, उसके बाद डियर के बाद मैं चाह रही थी कि वो नाम कॉल हुए, तो सेम वही हुआ। तो टर्मिनल में भी आप लोगों को दिख रहा होगा कि जिस तरह मैंने जैसा चाह रही थी मैं कि डियर मरियम यू आर इनवाइटेड फॉर डिनर, और डियर आयशा यू आर इनवाइटेड फॉर डिनर, मतलब कि ये सब कुछ, ये जितना भी मैसेज है, ये सारे जितने भी मैंने लिस्ट बनाई नेम्स की, तो उन सब के साथ ये मैसेज प्रिंट आउट हुआ आ गया जैसा मैंने चाहा। और आप लोगों ने प्रॉम्प्ट भी देख ली कि मैंने क्या प्रॉम्प्ट दी और क्या प्रॉम्प्ट दी अपने टर्मिनल में, कि जिससे मेरा मैसेज प्रिंट आउट हुआ आ गया। आउटपुट पे आपको दिख ही रहा होगा। सो बस यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।